श्रद्धा दीदी की शेयरिंग को शुरू करते हैं। नमस्ते श्रद्धा गुप्ता दीदी। नमस्ते दीदी। जी, तो दीदी मैं आपका परिचय रख देती हूँ। श्रद्धा गुप्ता दीदी राज्य अनंत संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और दीदी अनंत संस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अनंत सभा की राज्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। और दीदी कैजुअल अनाउंसर भी हैं आकाशवाणी भोपाल और दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। दीदी ने मॉर्निंग सेशन 10th बैच से शुरू किया है और 2021 से यूएचवी से जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को रख सकते हैं। जी दीदी, मैं श्रद्धा गुप्ता, मूल जिला मेरा मेरा छतरपुर है और मैं 2018 से भोपाल में स्थापित हूँ। अ, विगत 1 साल से मैं राज्यानंद संस्थान में हूँ शिक्षा विभाग की ओर से, लेकिन मेरी मूल पदस्थापना पीजीबीटी कॉलेज भोपाल में म्यूज़िक टीचर की है। और वहाँ जब यूएचवी पहली बार मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सौभाग्य से कोरोना के बाद मुझे भी उसका हिस्सा बनने का अवसर मिला और ऑनलाइन मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मैं तो कॉलेज चूँकि जॉइन की थी उस समय, तो मैं बड़ी उत्साहित थी इसको करने के लिए। और मेरे जीवन में जो आपाधापी चल रही थी, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी। अ, पिछले सत्र में मैंने उसका ज़िक्र किया भी था। तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे एकदम तपती हुई भूमि को एक पानी की बौछारें मिल गई हूँ और मैं वही तो ढूँढ रही थी, क्योंकि बहुत विचलन था मन में, बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी परिस्थितियोंवश। और उस वजह से मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रही थी और बहुत समय तक एंग्ज़ायटी में ही मेरा रहना हो रहा था। और जैसे ही मैंने यूएचवी का पहला सत्र सुना, तो मुझे इतना अपने आप में शांत महसूस हुआ और मुझे लगा कि अब मुझे इसमें जुड़ना है। और मैंने अपनी एक जो सहजता से सहभागिता थी वो उसमें की। सौभाग्य से मुझे फिर उसमें एज़ अ मेंटर काम करने का अवसर मिला। और जब इसमें काफ़ी काम चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो मैंने पीजीबीटी कॉलेज में अपने स्टूडेंट के माध्यम से टेक्स्ट बुक और वर्कबुक पर भी जितना जो थोड़ा बहुत सहयोग की ज़रूरत थी वो हम सबने करवाया मिलकर। अ, उस समय शुरुआत में मेरा लगातार 1 साल तक तो कंटिन्यूटी बनी रही। और मैं सतत कई सारी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन वर्कशॉप की 3-4 वर्कशॉप तब लगातार हुई थी। तो वो तो एक था, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं 1-2 साल आउट ऑफ टच हो गई यूएचवी से। बीच-बीच में ऐसा जुड़ती रही अलग-अलग मीटिंग्स में, बट ऐसा कंटिन्यूटी में नहीं था। तो जब ये 2 जनवरी 2024 में मैंने राज्यानंद संस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से मुझे नोडल बनाया गया। और मुझे लगा कि अब मेरा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है और ये ज़िम्मेदारी मुझ पर है कि मुझे इस कार्य को मध्य प्रदेश में गति देना है। तो निश्चित रूप से मुझे भी अपने अंदर और परिमार्जन करने की आवश्यकता है और ध्यान से इस विषय वस्तु को गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो कई बार ऐसा होता था कि मॉर्निंग सेशन में जुड़ने की एडवाइस मुझे कई लोगों ने दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मेरा सुबह से लेट उठना शुरू होता था पहले, और वो मेरे शरीर में मन में दोनों में ही था कि अगर उठ भी जाती थी और मॉर्निंग सेशन करने के बाद फिर सो जाती थी। तो ऐसा कुछ दिन चला, लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आने लगा कि स्पष्टता तो मॉर्निंग सेशन के बाद ही बन रही है, क्योंकि पहले जितनी बार भी किया था सब सूचना के रूप में मेरे अंदर था और मुझे लगता था कि मुझे समझ आ गया है। लेकिन जो फसावट होती थी दैनिक जीवन में, रिश्तों में, वर्क प्लेस में, तो मॉर्निंग सेशन करने के बाद एक चमत्कारिक अंदर से परिवर्तन खुद में महसूस होने लगा। चाहे वो स्वयं से स्वयं को देखना हो या अपने शरीर में चल रही क्रियाओं को देखना हो। तो फिर हर पल ध्यान एकदम सजगता बढ़ने लगी और मैं फिर 11वें बैच से निरंतर उसमें मतलब नियमित जुड़ने का प्रयास मैंने किया है। शायद कभी-कभी परिस्थितिवश ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं जुड़ पाई होंगी। और वाक़ई में रोज़-रोज़ जो सवाल-जवाब होते हैं दीदी, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी प्रतिभागियों की भी, क्योंकि ऐसा लगता था कि मन की जितनी भी गाँठें अंदर बनी हुई थी मान्यतावश, कुछ संस्कारों वो खुद ब खुद जैसे खुलती जा रही हों। और सभी के सवाल जो होते थे लगते थे मेरे ही सवाल हैं।
तो एकदम मौन होके सुनते रहना उनको और खुद ही अपने आप में समाधानित होती जा रही हूँ और दिन-प्रतिदिन मेरी सजगता स्वयं के प्रति बढ़ने लगी है। जहाँ तक अभ्यास वन की बात करूँ मैं जिसमें स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना की क्रियाएँ हैं, तो अभ्यास वन में पहले मुझे उतना ध्यान नहीं जाता था स्वयं की कल्पनाशीलता पर और अक्सर जैसे ही बाहर विरोध की स्थितियाँ बनती थीं, तो मैं अंदर से मेरे अंदर उथल-पुथल होने लगती थी क्योंकि मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती थी। तो मैं हर किसी को पढ़ लेती थी कि इसके मन में मेरे प्रति विरोध का भाव चल रहा है, लेकिन उस चीज़ को सही-सही तरीके से अपने अंदर एनालिसिस कर पाना लगता था यार मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ, फिर भी सामने वाला मुझसे क्यों विरोध रखता है? तो जब मैंने अपनी कल्पनाशीलता पे काम करना शुरू किया और मैं पहले मुझे इतनी स्पष्टता नहीं बन पाती थी कि इच्छा, विचार, आशा को देख पाऊँ अच्छे तरीके से और मैं उलझ जाती थी उसी में शुरू-शुरू में। लेकिन अब मैं इनमें विभेद कर पाती हूँ, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा फँस जाती हूँ लेकिन मैं जैसे ही मैं बैठती हूँ खुद में अपना आँख बंद करके ध्यान लगा के तो जैसे ही कुछ एंग्ज़ायटी होने लगती है या कुछ भी असहजता महसूस होने लगती है, तो मैं शांत होके देखती हूँ कि क्या चल रहा है कल्पनाशीलता में और फिर मेरा ध्यान बार-बार उस पर जाने लगता है कि हाँ, इसमें यहाँ कोई न कोई असहजता है और मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो स्टेप 2 में भी जो असहजता मतलब हो रही है अंदर और कभी-कभी जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती थी कि मेरे प्रति कोई विरोध का भाव रखे है और किसी भी कारणवश परिस्थिति विपरीत हो गई है, तो उसमें वो बात घंटों-घंटों या कई-कई दिनों तक मेरे मन में चलती रहती थी। कई बार ऐसे वाक़या हुए कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, किसी ने मेरे प्रति दुर्व्यवहार किया या कुछ भी मेरे से सवाल-जवाब या वाद-विवाद कर लिया, तो वो कई-कई दिनों तक मैं उसमें असहज रहती थी और चूँकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, तो अंदर-अंदर ही वो चलता रहता था और डिप्रेशन हो जाता था उस समय। तो अब ये जो है, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर अंदर अपने आप में काम होने लगा है कि वो जो असहजता थी, वो जो कई दिनों, कई घंटों चलती थी, वो अब तुरंत ही ध्यान चला जाता है कि मैं असहज क्यों हो रही हूँ? क्या चल रहा है मेरे अंदर? कौन-सी बात में मैं विरोध में आ रही हूँ? कुछ न कुछ तो मेरे अंदर असहज हो रहा है। तो जैसे ही ये ध्यान जाता है, वो मेरा जो तनाव था, वो कभी-कभी 1-2 मिनट में, तो कभी-कभी विदिन सेकंड भी मेरा रिलीज़ हो जाता है और मैं अ, जितनी देर एंग्ज़ायटी ना होकर बहुत जल्दी ही मैं सहज हो जाती हूँ और स्टेप 3 में मुझे लगता है कि हाँ, निर्णय तो मैं ही ले रही हूँ कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता में क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। तो बाहर कुछ भी होता रहे, उसको मैं सही-सही विश्लेषण करके सामने वाले के साथ वैसे ही कार्यक्रम बनाऊँगी जैसा कि उसकी योग्यता है या मैं अपनी योग्यता को अभी विश्लेषण करूँगी कि कहीं मेरे में भी तो कुछ कमी नहीं है। तो वो उस समय मैं बहुत जल्दी सहज होने लगती हूँ और इस सहज जो स्वीकृति का भाव मेरे अंदर चलता है उसके कारण मुझे तुरंत ही पता चल जाता है कि ये भाव मुझे सुखी कर रहा है या दुखी कर रहा है। मैं आराम में हूँ या बेचैन हूँ। तो स्टेप 2 और 3 में मैं मेरी सजगता थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है अभी 11वें बैच के बाद। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ शर्मिला दीदी को। मैं बहुत गौर से दीदी को सुनती हूँ और बड़ा इतनी सहजता से आप हर किसी की बातों को रिप्लाई करते हैं कि बड़ा अच्छा महसूस होता है। स्टेप 4 में मैं देख पा रही हूँ कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, तो मुझ में क्या भाव चल रहा है। चले या ना चले इसका निर्णय मैं ही ले रही हूँ, ज़िम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। कोई भी दूसरा मेरे सुख और दुःख के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। वो अपनी योग्यतावश कार्य कर रहा है और उसकी योग्यता को देखकर ही मुझे अपना भी कार्यक्रम बनाना है। अगर वो लगता है कि मुझसे कम योग्य है, तो मुझे मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उसके साथ काम करूँ और ऐसा मैंने अपने रिश्तों में जब प्रयोग करना शुरू किया दीदी, तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, बड़े ही मतलब मुझे उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जो मेरे सबसे नज़दीकी थे, लेकिन वो मेरे प्रति ईर्ष्या, द्वेष, चिढ़ की वज़ह से हमेशा गुप्त रूप में उनके अंदर चलती रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं तो इनके साथ इतना अच्छा करती हूँ, उनके लिए इतना कुछ ले जाती हूँ, करती हूँ, फिर भी ये मुझसे क्यों विरोध में आ जाते हैं? तो जब मैंने ध्यान दिया कि भौतिक वस्तुओं से मैं इनका मन नहीं जीत सकती हूँ, कहीं न कहीं ऐसा तो है कि कहीं न कहीं मुझ में भी ये भाव बना हुआ है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ।
और ये भाव मैं उससे बोलती नहीं हूँ, लेकिन सामने वाले को ये महसूस तो होता है कि ये अपने आप में सुपीरियरिटी मुझसे दिखाने की कोशिश करती हैं। और ज इसीलिए वो सामने वाले को मुझ पर आश्वस्ति नहीं बन पा रही है। और जैसे ही मेरा ये ध्यान और इसीलिए वो मुझसे कहीं न कहीं बदतमीज़ी से बात कर देता है या मुझसे दुर्व्यवहार कर देता है, तो उसको कहीं न कहीं मेरे से भी असुरक्षा महसूस हो रही है। ये बात मैं बहुत अच्छे से देख पाई और जो बात मुझे पहले विचलित करती थी कि मुझसे क्या कमी हो रही है, वो कमी मैं अपने अंदर देख पाई और मैंने फिर उसके साथ ऐसे ही प्लान किया और धीरे-धीरे मैंने उसमें आश्वस्ति लाने की कोशिश की कि मैं मेरे अंदर भी जो विरोध चल रहा है, मैं पहले उसके प्रति संबंध का भाव अपने अंदर ही लाऊँ और मैंने ये महसूस किया कि जो मेरे अंदर रिग्रेट था, जब मैंने स्वयं की ज़िम्मेदारी ले ली कि निर्णय मेरा ही है, तो वो जो शिकायतें थीं, जो दूसरे के प्रति रोष था या नाराज़गी थी, वो धीरे-धीरे अपने आप ही रिलीज़ होने लगी या कहना चाहिए ख़त्म-सी ही हो गई है। अब अगर सामने वाले के अंदर मेरे प्रति पल भर के लिए भी विरोध का भाव आता है, तो मैं तुरंत सजग होकर देख पाती हूँ कि क्या मैं अपने आप में झूठी हूँ? या कभी-कभी किसी ऐसे व्यक्ति ने मेरे साथ इतना अधिक दुर्व्यवहार किया है कि जब-जब वो सामने आता था, तब-तब मेरे अंदर वो चलने लगता था कि अंदर-अंदर उथल-पुथल हो जाती थी कि एक तरफ यूएचवी भी चल रही है, एक तरफ उसका व्यवहार भी याद आता था। तो मैं फिर परेशान हो जाती थी। फिर अपने अंदर फिर से यूएचवी की बातें, ये जो एक्सरसाइज़ थे, उनको ध्यान देकर जैसे ही मैं अपने अंदर ये चीज़ चलाती थी कि क्या चल रहा है कल्पनाशीलता में और मैं तुरंत ही मेरा जो तनाव था, जो बेचैनी थी वो रिलीज़ होने लगती थी और मैंने जो ये प्रयोगशाला अपने घर में ही बनाई आप यकीन नहीं मानेंगे दीदी मैंने जो मेरे रिश्ते मुझसे बहुत दूर हो गए थे या दूर होने लगे थे, सिर्फ़ उनसे फ़ॉर्मल रिलेशन बना हुआ था। मैंने उन सभी रिश्तों को धीरे-धीरे वापस पाया, सभी से संवाद स्थापित किया। धीरे-धीरे पहले वो संवाद फ़ॉर्मल रहा और कुछ दिनों बाद जब बीच-बीच में बातचीत होती रही, तो आज फिर से वो संबंध मेरे उतने ही प्रिय संबंधों में से आने लगे हैं। स्टेप 5 में जब मैं जानती हूँ कि निर्णय का आधार सही समझ है या ये निर्णय मेरी मान्यतावश मैं ले रही हूँ, तो अब ये बात समझ में तो आती है कि हाँ जब मैं सही समझ से निर्णय लेती हूँ, तो मैं शांत हो जाती हूँ, सहज हो जाती हूँ। लेकिन जब भी ये निर्णय मान्यतावश मेरे अंदर चलता है या कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं असहज हो रही हूँ, तो मुझे तुरंत ही ध्यान जाता है कि कहीं ये निर्णय मैंने मान्यतावश तो नहीं अपने अंदर लिया है और मैं उसका फिर अंदर-अंदर विश्लेषण कर पाती हूँ। और जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो मैं उसमें फिर से सुधार करने की कोशिश करती हूँ। दोबारा से बार-बार अपने आप को देखती हूँ। तो स्वयं से स्वयं को देखने में अब पहले की अपेक्षा सजगता बढ़ी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूर्णतः लेकिन हाँ, ये है कि अ, 40% जो पहले 20% 10% था, तो मैं अभी 50% भी स्वयं को नहीं मानूँगी। लेकिन हाँ, 40% मेरे अंदर सजगता बढ़ी है। उस पर मैं अपने अंदर परिवर्तन कितना कर पा रही हूँ, इसका मैं अभी बहुत अच्छे से कुछ भी जवाब नहीं दे सकती हूँ। शायद और 2-4 मॉर्निंग सेशन करने के बाद स्पष्टता बन जाएगी। स्टेप 6 में मैं संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के भाव में मुझे सहज स्वीकार जो है इसीलिए इसे और गहराई से समझने के लिए, स्वयं को जानने के लिए मैं निरंतर कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी कर रही हूँ, चाहे वो वॉलंटियर के रूप में हो, कोऑर्डिनेटर के रूप में हो। मैं उसको सुनती रहती हूँ, बार-बार सुनती हूँ और इस वज़ह से मेरा बार-बार ध्यान जाता है अंदर और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके सारे लेवल आगे के करूँ ताकि जो-जो भी अभी अंदर-अंदर विचलन बना हुआ है या जो-जो मेरे अंदर अभी विसंगतियाँ बनी हुई हैं, मैं उनमें और अच्छे से स्वयं पर काम कर सकूँ। अ, अभ्यास 1 में तो मेरे अंदर अभी यही है कि मैं अभी भी कभी-कभी सहजता से असहजता में चली जाती हूँ, लेकिन फिर ध्यान जाने पर पुनः सहज जल्दी हो जाती हूँ पहले की अपेक्षा में। तो ये मेरा स्टेप जो अभ्यास 1 था उस पर मैं मुझे अपनी बात रखनी थी। अभ्यास 2 में अ, जहाँ है कि मैं चैतन्य और शरीर के बीच होने वाले आदान-प्रदान को देखना, तो मैं और शरीर दोनों अलग-अलग वास्तविकताएँ हैं, ये बहुत अच्छे से अब स्पष्ट होने लगा है और इन दोनों के मध्य जो परस्पर सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है वो भी मैं निरंतर देख पा रही हूँ। इवन अब तो मैं
दिन भर प्रयोग ही करती रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर-अंदर अपने अंदर कुछ मतलब एक मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं, कि मैं जैसे ही कुछ कर रही हूँ तो समझ में आता है शरीर कर रहा है कि मैं कर रही हूँ, तो दिन भर उस चीज़ का एनालिसिस स्वयं में ही चलता रहता है। मुझे अपने शरीर को क्या संकेत देना है इसका निर्णय तो मैं स्वयं ही लेती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पिछली बार चाय का उदाहरण रखा था कि वो मैं चाह रही हूँ कि मुझे जैसे गैस बनती है तो मैं चाय ना पीऊँ, लेकिन फिर भी वो आदतवश इतना ज़्यादा आ गया है कि वो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ छोड़ दी और फिर से पीने लगती हूँ। तो ये है कि जो पहले 4 बार होती थी, तो अब वो दिन में 1 या 2 बार ही हो रही है। पहले पूरा फुल कप लेती थी, तो अब आधा कप या बिल्कुल ऐसा लगता है जब बहुत तलब लगती है, तो थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। तो ऐसा अब धीरे-धीरे प्रयोग कर रही हूँ, मैं अभी पूरी पूरी तरह से नहीं कह पा रही हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी चाय बस का एक मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं धीरे-धीरे उनमें बदलाव कर पा रही हूँ। जब भी कोई संवेदना आती है, तो मैं उस संवेदनाओं को जो जिसका स्टेप 4 है, स्वयं से अलग करके पढ़ पाती हूँ, उसे अर्थ भी दे पाती हूँ और प्रतिक्रिया ज़िम्मेदारी पूर्वक ही देती हूँ। इसमें ये है कि अभी कई-कई जगह तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन कई-कई जगह मैं उलझ भी जाती हूँ कि संवेदनावश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं उसमें एकदम रमी होती हूँ और जैसे फिर ध्यान जाता है कि अरे ये तो संवेदना की वजह से मैं ये सारा व्यवहार कर रही हूँ। तो जैसे ही ये ध्यान जाता है और मैं तुरंत ही कि मैं परतंत्र हो रही हूँ और ये मेरा जो बाह्य परिस्थिति से मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो निर्वाह है मैं प्रतिक्रिया पूर्वक कर रही हूँ या मैं खुद की ज़िम्मेदारी से कर रही हूँ। तो कई सार बार ऐसा होता है कि मैं संवेदना से प्रभावित हो जाती हूँ और उसके अनुरूप अपने भाव-विचार बनाती और मिटाती भी हूँ और उससे कभी मैं सुखी, कभी दुखी होती रहती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं दुखी या असहज होती हूँ, तो मेरा ध्यान चला जाता है कि मैं ये क्यों हो रही हूँ? क्या मैंने अभी मेरे अंदर गलत काम चला या गलत भाव या विचार चला? तो जैसे ही मैं देखती हूँ कि ये संवेदना से है या किसी के शब्दों से है, तो मेरा जैसे ही ध्यान जाता है, मैं बहुत जल्दी ही सहजता मतलब प्राप्त करने में सफल हो पाती हूँ। ऐसा मुझे अभी स्टेप 5 में मेरी बहुत अच्छी से स्पष्टता नहीं बन पा रही है। मैं कई-कई बार संवेदनाओं से प्रभावित हो जाती हूँ। अ और कई ऐसा मतलब हुआ है स्टेप 6 मैंने जो अंदर अपने अंदर महसूस किया और दीदी जब से ये मैंने पता था कि 14 तारीख को शेयरिंग रखनी है, अभी काफ़ी उथल-पुथल थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी घर में, एक ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से उन क्वेश्चन्स को दोबारा रिपीट नहीं कर पाई अंदर अपने। लेकिन फिर भी जैसे मैंने 1-2 दिन से ये प्रश्न देखने शुरू किए, तो ये एहसास हुआ कि मैं कभी-कभी जब परतंत्र हो जाती हूँ या उस संवेदना का विश्लेषण कर रही होती हूँ तो अ, ध्यान जाने लगता है कि ये मान्यतावश हो रहा है और मैं जब मैं असहज हो रही तो उससे मुक्ति के उपाय अपनी सहज स्वीकृति को तलाशने लगती हूँ अंदर और जब जब मैं अपनी सहज स्वीकृति को देख पाती हूँ तो मैं तुरंत ही उस संवेदना से बाहर को निकाल पाती हूँ। अ, पहले मैं किसी के कार्य व्यवहार, बर्ताव या उसके बोलने-चिल्लाने से असहज हो जाती थी और उसके प्रति अपने मन में विरोध का भाव अनायास ही मेरे मन में घर कर लेता था। लेकिन अब सहज स्वीकृति, ध्यान जाने से विपरीत परिस्थितियों में भी मैं हमेशा सजगता से रहने लगी हूँ और सहज भी रहने लगी हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ कुछ हैं मेरे साथ कि अक्सर होता है कि घर में चूँकि बीमार पति रहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, इतने सालों से वो उस बीमारी को झेल रहे हैं। तो कई बार वो तो बीमारीवश करते हैं, लेकिन जो माहौल बन जाता है कि बच्चों पर चिड़चिड़ा गया, मुझ पे ही, तो पहले मेरे अंदर भी चलने लगता था विरोध का भाव कि मैं तो इतना कर रही हूँ इनके लिए, ये कभी भी समझते नहीं हैं और बच्चों को भी चिड़चिड़ाते हैं। लेकिन अब जैसे ही मेरा ध्यान जाता है कि वो उस बीमारी को जो झेल रहे हैं, अगर कोई भी इंसान होता है, मैं भी जब थोड़ा-सा भी कुछ अंदर से शरीर से परेशान होती हूँ, तो मैं इतना खुद असहज हो जाती हूँ, तो बेचारे वो तो इतने सालों से उस परिस्थिति को झेल रहे हैं। तो मेरा तुरंत जैसे ही ध्यान जाता है, मैं खुद को भी और बच्चों को भी बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाती हूँ और ये जो असहजता है, वो जल्दी मैं सहज हो जाती हूँ। ऐसा मैं बार-बार अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। स्टेप 6 में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं बहुत ही लापरवाह हूँ अपने शरीर के प्रति।
क्योंकि हर बात समझने के बावजूद भी कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे स्लिप डिस्क भी है, स्पॉन्डिलाइसिस भी है। ये सब जानकारी होने के बावजूद भी मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं नियमित योगाभ्यास करती हूँ, 1 महीने कंटिन्यू रहूँगी और किसी कारणवश अगर 1-2 दिन उसकी कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है, तो मैं फिर से 100 बहाने खोजने लगती हूँ। तो ये अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ और लगातार जैसे मुझे संगीत का रियाज़ सुकून देता है और मैं पहले नियमित दिनचर्या में मेरे शामिल था। लेकिन जब से हस्बैंड की तबीयत खराब हुई और इस आपाधापी में मेरे अंदर उसके प्रति जो उदासीनता आ गई थी, तो अब मैं फिर से बैठने की कोशिश करने लगी हूँ कि उससे मुझे जो अलौकिक आनंद मिलता है, वो मुझे मैं कहीं नहीं उसको पा पाती हूँ। तो फिर भी प्रयास करती हूँ कि मैं नियमित बैठ पाऊँ। अ, आप सभी को बता दूँ कि मैं मेरे 2-3 मेरे अंदर जो एक चमत्कारिक बदलाव हुए हैं यूएचबी के बाद मैं बहुत थैंकफुल हूँ। भानु भैया बोलते हैं तुम महिमा मंडन ज़्यादा कर देती हो। लेकिन मेरे लिए बताना ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने 4 साल में नहीं है तो मैं इतनी ज़्यादा खर्चीली थी और अनाप-शनाप बहुत खर्च कर देती थी मॉल में जाके या कहीं पर भी। तो मैं जैसे ही मुझे सुविधाओं वाला जो सेशन हुआ था उसके बाद मैंने अभी 4 साल में नहीं है तो 8 से 10 लाख रुपए तो अपना सेविंग किया ही होगा। जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ और कुछ भी खरीदने के लिए मेरा मन करता है, कि ये सुंदर लग रहा है ले लूँ, मैं तुरंत ही अपने आप को रोक पाती हूँ। ये मेरे अंदर जो बदलाव आया है, तो इससे मेरी इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। दूसरा जो मेरे अंदर एक जो सबसे बड़ी जो मेरी एक थी कि मैं चूँकि अनाउंसर हूँ तो कितनी भी मैं अनाउंसर हूँ, लेकिन मेरी कल्पनाशीलता में एंग्ज़ायटी हो जाती थी जब-जब मैं पब्लिक को देखती थी। हालाँकि सामने वाले को महसूस हो रहा हो, लेकिन मुझे महसूस होता था कि मैं अंदर से कहीं न कहीं असहज हो रही हूँ। लेकिन मॉर्निंग सेशन के बाद मैंने पिछले 3-4 महीनों में जो 3-4 एंकरिंग बड़ी-बड़ी की, बड़े-बड़े स्टेज पर, मैंने ये पाया कि जब-जब मैं एकदम सहज और शांत रह के मैंने उसको संपादित किया, तो मैं मुझे कुछ भी ना तो स्क्रिप्ट देखनी पड़ी, ना कुछ भी क्योंकि जो लिखती हूँ, वो भी मेरे अंदर से ही आ रहा था। और मैं इतने सहज भाव से वो सारा कार्य संपादित कर सकी और अपेक्षाकृत मुझे ज़्यादा प्रशंसा भी प्राप्त हुई और उस प्रशंसा से भी मैं अंदर से अभिमान में या अंदर से उसमें नहीं आई कि अरे हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने अपने आप को देखा, अपना सही-सही मूल्यांकन भी किया कि मैं अभी मुझे इसमें और परिमार्जन की भी आवश्यकता है। तो ये एक मेरे अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है। एक बात और मैंने पिछले सत्र में रखी थी कि मैं अपनी पहले कल्पनाशीलता में इच्छा, विचार, आशा को नहीं देख पाती थी और मेरा लेखन कार्य एकदम ही रुक गया था जब से मैं ये कल्पनाशीलता पे काम करने लगी थी। लेकिन पहले मैं प्रतिक्रियावश लेखन करती थी कि सामने जो भी परिस्थितियाँ बनी तो मैंने कुछ भी लिख दिया। लेकिन अब वो प्रतिक्रियावश ना होकर मैं अब रियलिटी को देखकर, समझकर लिखने लगी हूँ, तो अब वो मेरा और भी अधिक प्रभावशाली हो गया है क्योंकि मतलब अपने आप में मुझे महसूस होने लगा है। अभी 2-3 महीने से ही मैंने दोबारा से कभी-कभी हो जाता है कि जैसे ही कुछ लगा के लिखना है तो मैं लिख पा रही हूँ। पिछले 6-8 महीनों से मैं कुछ नहीं लिख पा रही थी। तो ये अब मुझसे गणेश भैया ने कहा था कि आप शांत रहो, आपको ये चीज़ वापस मिलेगी और वो मेरे को फिर से बोले बहुत अच्छे से मिलेगी तो वाक़ई में मैं थैंकफुल हूँ यूएचबी की कि अब जो रियलिटी है उसको मैं समझ कर फिर से उसको लिख पा रही हूँ और संभवतः भविष्य में कुछ अपनी यूएचबी के लिए भी लिख पाऊँ ऐसी मैं अपने आप से अपेक्षा करती हूँ। कि मैं उसको इतनी गहराई से समझ सकूँ। शून्य को लेकर भी मुझे एक बात बोलनी है। शून्य से मेरा बहुत गहरा नाता था। मैं बचपन से ही बहुत पढ़ती थी मतलब मैं ओशो को भी बहुत 9th-10th क्लास से पढ़ी हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग का भी मैंने क्लास जॉइन किया था, 1-2 सत्र मैंने उसके किए हैं। सद्गुरु को बहुत सुनती थी लेकिन फिर भी स्वयं पे काम नहीं बहुत ज़्यादा हो पा रहा था। देख तो पा रही थी अंदर से एक दृष्टा का भाव धीरे-धीरे आ रहा था लेकिन फिर भी स्वयं पर क्या काम करना है ये समझ में नहीं आता था। तो यूएचबी ने जो मुझे टूल्स दिए हैं खुद पे काम करने के लिए, ये बहुत थैंकफुल हूँ मैं। जब-जब रात में आसमान में देखती थी या बाहर एक जो विशाल शून्य का मुझे एहसास अंदर से होता था तो मैं काफ़ी देर देखने के बाद खौफ़ में आ जाती थी कि ये क्या है? कैसे इतनी बड़ी विशाल शून्य में कैसे पूरे ग्रह नक्षत्र पूरे संपृक्त हैं और कौन इसको संचालित कर रहा है? तो
जैसे ही धीरे-धीरे ये शून्य और मैं उसमें संपृक्त इकाइयों के बारे में मैंने समझा और जो रिफ्रेशर कार्यशाला के बाद तो मैं बहुत ही अचंभित थी कि मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों में मतलब हर पल मुझे शून्य का आभास होता रहता है कि अगर मैं चल फिर भी रही हूँ, तो ये शून्य चारों ओर है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है। और जिस तरह से भानु भैया ने स्पष्ट भी किया था कि किस तरह से हमारे एक-एक अणु परमाणु में भी शून्य व्याप्त है। तो मैं हर पल, हर क्षण उसमें उसको महसूस करती हूँ शून्य को और ये है कि अब जितना मैं ध्यान लगाती थी, उतना ध्यान तो नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन शून्य में मैं हूँ और इसमें मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ, ये मेरा ध्यान हर पल, हर क्षण शून्य के प्रति बना रहता है कि मैं उसके सहस्त्र में हूँ और भी गहराई से समझने के लिए मैं आगे के लेवल में भी जाना चाहती हूँ। जैसे ही परिस्थितियाँ बनेंगी तो मैं आगे के लेवल ज़रूर करना चाहूँगी, परिवार के साथ ही करना चाहूँगी। तो इतनी बात मुझे अपनी ओर से कहनी थी दीदी और जहाँ तक आगामी भविष्य में करने का है, तो मैंने तो दृढ़ संकल्पित मैं पहले ऑनलाइन सेशन के बाद से ही हो गई थी कि मेरा अब तन, मन, धन जितनी मेरी क्षमता है मैं यूएचवी के लिए लगाऊँगी और उसके लिए मैं निरंतर अपने स्तर पर जितना मेरी योग्यता है मैं राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से जितना भी कार्य मध्य प्रदेश में चल रहा है, मेरी समझ के अनुसार मैं उसको गति प्रदान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। शिक्षकों से संवाद करना, मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करना, मीटिंग्स अरेंज करना, डीपीआई में लोक शिक्षण संचालनालय और आनंद संस्थान के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। जो कार्य मुझे दिया जाता है या मुझे भी स्वयं से प्रेरणा आती है, तो मैं अपने अधिकारियों से डिस्कस करके कि हम ऐसा भी कार्य कर सकते हैं। तभी हमने बहुत सारी कार्यशालाएँ यहाँ पर की हैं और आगे भी हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ भी कुछ कार्यशाला जो पिछले 1 डेढ़ साल से यूएचवी के संपर्क में बच्चे हैं, उनके साथ भी हम कुछ वेल प्लान्ड तरीके से कार्यशालाएँ संपादित कर सकें ताकि हम बच्चों में भी वो प्रभावशीलता देख पाएँ कि यहाँ वाक़ई में कुछ बच्चों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं और वाक़ई में जो हमारे पास फीडबैक आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो जिन शिक्षकों पे काम हुआ है और जिन बच्चों पे काम हुआ है, तो स्कूलों से इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं क्योंकि मैं स्वयं हर एक ज़िले के एक-एक ज़िले को बाँट कर प्रतिदिन बात करती हूँ, शिक्षकों से संवाद स्थापित करती हूँ, तो मुझे खुद में महसूस हो रहा है कि परिवर्तन तो आ रहा है, थोड़ा-सा ये प्रक्रिया बहुत गंभीरता वाली और मतलब शनैः-शनैः चलने वाली है और ध्यान जाने लगा है शिक्षकों का और बच्चों का भी इस चीज़ पर। तो इसको मैं आगे और अच्छे से गति दे पाऊँ, जन-जन तक इस चीज़ को पहुँचा पाऊँ, इस विषय वस्तु को, इस भाव को पहुँचा पाऊँ, तो मैं इससे अपने आप को धन्य मानूँगी। अ, बस दीदी इतनी ही बात मुझे रखनी है। थैंक यू दीदी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद श्रद्धा दीदी। बहुत ही अच्छे से आपने अपनी शेयरिंग को रखा है और आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी शर्मिला दीदी से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि दीदी श्रद्धा दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। जी, दीदी एक बात और शर्मिला दीदी मैं बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए भी, गणेश भैया के लिए, पूरी यूएचवी टीम के लिए और मैं हृदय की गहराई से आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि मेरे मेरे अंदर की पूरी विचलन को धीरे-धीरे यूएचवी शांत कर रही है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंदर से आप सभी के प्रति। धन्यवाद दीदी। जी। धन्यवाद श्रद्धा जी। अम, सही मायने में देखें तो हम सब जो ये काम कर रहे हैं ना, हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने में देखने का और वो काम करते-करते हम चीज़ों को आपके सामने भी रख रहे हैं। तो आप भी इस पूरी यूएचवी टीम का एक हिस्सा हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। मैं कहूँगी कि जो भी हम बातें कहते हैं मॉर्निंग सेशन में, एक तरह से आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं उस वास्तविकता पर जिसको हम जानना चाहते हैं। तो जैसे-जैसे आपका ध्यान उस पर जाता है, आपके अंदर वो एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो जाता है। तो सही मायने में ये मॉर्निंग सेशन सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा है। बाकी तो सब काम हम सब अपने अंदर कर ही रहे हैं।
अपने आप ही कर रहे हैं। तो अ, ये मुझे लगता है कि जो आपने मेंशन किया ना कि आप 9th बैच से या पहले से जुड़े थे, लेकिन सही मायने में मुझे लगता है आपका एक्सप्लोरेशन उसके काफ़ी आगे जाके शुरू हुआ, जैसा कि आपने भी बताया। और ये अक्सर होता है कि हम अपनी मान्यतावश कुछ-कुछ निर्णय बना लेते हैं बेहोशी में और अपने लिए वो बाउंड्री सेट कर देते हैं कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते या ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना हम तो मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा ही है। ये जी, इस प्रकार के हम लोग अपने लिए बैरियर सेट कर लेते हैं, तो हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। हमारी जो क्षमता है, उसको हम विकसित नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुद के लिए ही वो एक लिमिट बना दी कि इसके बाहर नहीं जाना है। और देखा जाए तो उसके लिए कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं सिवाय हमारी मान्यता के। जैसे-जैसे हम मान्यताओं को तोड़ते हैं, जैसे-जैसे हम चीज़ों को स्वीकारते हैं, चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तहत हो रही हैं, एक नीति तहत चीज़ें हो रही हैं, जैसे-जैसे हम उनको स्वीकारते हैं, अपने अंदर की जो सहजता है वो बढ़ती है, ये आपने भी बताया। और बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने अंदर जो अपने को सहज कर पा रहे हैं, सहज रह के देख पा रहे हैं, उससे आपको कितना आराम मिला और क्या उससे आपको उपलब्धि लगी। तो मुझे लगता है ये जो करने का काम है, ये हम सब कर सकते हैं और जो आपने मेंशन भी किया कि शुरुआत में बहुत सारा खिंचाव, तनाव वो सब था। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही हम सहज तरीके से सजग होके अपने में देखने का प्रयास करते हैं, तो वो तनाव, वो परेशानी एकदम दूर हो जाती है, क्षण भर में। जी क्योंकि वो दीदी। देखने का प्रोसेस ही वैसा है, क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ी-सी एक दूरी है, हम उस भाव से, उस विचार से चिपके नहीं हुए, उसको थोड़ा-सा डिस्टेंस से देख रहे हैं। तो फिर उसकी जो वो भाव विचार के जो उतार-चढ़ाव है, उससे हम फ्री हो जाते हैं। हम उसको बिना परेशानी हुए देख पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक मोटिवेशन है, जिससे कि हम अपने अंदर का काम करना मतलब उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं इस काम को करने के लिए, जो कि आपने भी बताया। और मैं चाहूँगी कि जो भी सुन रहे हैं, स्पेशली जो फ्रेश बैच से हैं, 11th बैच से, यदि आपको अभी अपना भाव विचार इतना क्लियर ना दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं, निर्णय बनाए रखें, वो प्रोसेस होगा ही। हमें बस स्वीकार के एक अ, सहज ढंग से उस प्रोसेस को होने देना है, उसको बाधित नहीं करना। हम अपनी मान्यतावश अगर उसको बाधित कर देते हैं कि हम ये बेकार है, ये तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ गड़बड़ है। जैसे ही ध्यान जाए कि हम इन बातों में आ गए, उलझ गए, तो दिखना चाहिए कि हम अपने भाव विचार में ही उलझ गए हैं। हम इस समय देख नहीं रहे हैं, हम उसी में उलझ गए हैं। तो फिर से वो निर्णय बनाएँ कि हमें तो ये देखना है, क्या चल रहा है और उसको शुरुआत करें। तो बहुत ही अच्छी संभावना है, श्रद्धा जी, बहुत अच्छा लगा कि आप जी दीदी, आभार। इतना सब कर पाए और आपका जो मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है, वो तो बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप जी आपकी दीदी। भागीदारी इस सब में बहुत मायने रखती है। स्कूलों में इतनी बड़ी बात पहुँचना, इतने बच्चों में बदलाव होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत अच्छा काम किया और
ये एक तरह से एक उदाहरण है जो कि और स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको आगे जी के दीदी। लिए भी, और जुड़े रहें। जी दीदी, बिल्कुल आभार दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा दीदी।